हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 17 ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है उसके रिगार्डिंग मैसेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार लिटरेरी अवार्ड। तो लिटरेरी अवार्ड जो दिया जाता है किसके द्वारा? लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा जो साहित्य पुरस्कार दिया जाता है उसमें प्राइज मनी कितनी होती है? तो इसमें प्राइज मनी होती है 2 लाख की। कितनी होती है? 2 लाख की प्राइज मनी यहाँ पे दी जाती है। और इस बार जो ये पुरस्कार है किसको दिया जा रहा है? एक पोएट है एंडे यलैया। एंडे यलैया, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और दूसरे हैं राइटर खद्दार म्यूद्दीन। खद्दार म्यूद्दीन ये कहाँ के हैं? ये है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के और एंडे यलैया है वरंगल डिस्ट्रिक्ट के। तो इन दोनों को अब सम्मानित किया जाएगा साहित्य पुरस्कार ऑफ लोकनायक फाउंडेशन से। राइट, किसके लिए? 2025 में। 2025 में ये होगा विशाखापट्टनम के अंदर। इसकी जो भी सेरेमनी होती है 2025 18 ऑफ जनवरी को होगी विशाखापट्टनम के अंदर। यहाँ पे इनको 2 लाख तक का जो कैश प्राइज है वो दिया जाएगा। 2 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 2024। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर जो है चल रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन सी है? तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है मोरक्को। कौन सी कंट्री है? मोरक्को। कहाँ की है मोरक्को? ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अब देखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी एक कंट्री दे देते हैं, उस कंट्री की कैपिटल पूछ लेते हैं या उस कंट्री के बारे में कुछ भी पूछ लेते हैं। नेबरिंग जो कंट्रीज है उसके बारे में पूछ लेते हैं, या उस कंट्री के आसपास कोई मेजर ओशियन है या सी है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से ओशियन के साथ ये कंट्री बॉर्डर शेयर करती है या कौन से सी के साथ या कौन सी बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यूजली वही होते हैं जो न्यूज में कंट्रीज जो है रहती है। जैसे यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन सी है? मोरक्को। तो मोरक्को न्यूज में आ गया, तो मोरक्को के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, तो इसको बोलते हैं प्लेसेस इन न्यूज। जो न्यूज में रहती है प्लेसेस, उन्हीं प्लेसेस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोरक्को है, मोरक्को अफ्रीका की कंट्री है। कैपिटल इसकी क्या है? रबात। कैपिटल जो है मोरक्को की क्या है? रबात इसकी कैपिटल है। अफ्रीका की ये कंट्री है। तो इस साइड जो आता है ये क्या है? अटलांटिक ओशन है। ये आ गया मेडिटेरेनियन सी। राइट, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ये सारा, ये अटलांटिक ओशन वाला एरिया आ गया। तो इसके साउथ में पड़ती है वेस्टर्न सहारा और ईस्ट में पड़ता है अल्जीरिया। राइट, तो नेबरिंग कंट्रीज हो गई वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, कैपिटल हो गई रबात। और कहाँ की है? अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को। अब न्यूज क्या है? न्यूज देख लेते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, अब ये जो शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर होने जा रहा है ये 43rd एडिशन का है। हो चुका है, होने जा रहा नहीं, हो चुका है, खत्म हो चुका है। राइट, 43rd एडिशन का था ये शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इसके अंदर जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका जो मनुस्क्रिप्ट है, हाथों से जो लिखा हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका रेप्लिका यहाँ पे शोकेस किया है। कहाँ पे? शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रेप्लिका यहाँ पे शो किया गया है। और इस साल का थीम क्या है इसका? इसका थीम है इट स्टार्ट्स विद अ बुक। थीम क्या है? इट स्टार्ट्स विद अ बुक। अगेन थीम इंपॉर्टेंट है। राइट, और ये वाली जो न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल हैंड रिटन रेप्लिका है ये कहाँ पे शो किया गया है? कहाँ पे शो किया गया है? शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर। राइट, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माँ मदर।
एक बुक आई है माँ मदर। तो इसमें मदर के बारे में, जो मदर का स्ट्रगल होता है, मदरहुड के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस बुक के अंदर। तो इसके ऑथर का नाम हमें बताना है। तो बुक के ऑथर का नाम है डॉक्टर देवेंद्र कुमार डोडावत। बुक के ऑथर कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार डोडावत। नेक्स्ट है नवोधन स्कीम। नवोधन स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। नवोधन स्कीम आई है, तो ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? ये है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस से रिलेटेड ये स्कीम है। कौन सी स्टेट की है? तो ये है केरला स्टेट की स्कीम है। केरला स्टेट में इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें केरला के अंदर जो फैलो लैंड है, केरला में जो फैलो लैंड है, उस लैंड पे अब हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस किया जाएगा। अब जो लोग इंटरेस्टेड है हॉर्टिकल्चर में, जिनको नॉलेज है हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो उनको ये फैलो लैंड दी जाएगी, लेकिन ऑनरशिप राइट्स नहीं दिए जाएंगे। राइट, सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर के लिए वो लैंड जो है वो उन लोगों को दी जाएगी जो वहां पे हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, जिनको हॉर्टिकल्चर की नॉलेज है। उसको सिर्फ और सिर्फ वो लैंड हॉर्टिकल्चर के पर्पज से ही दी जाएगी। लैंड की ऑनरशिप उन लोगों को नहीं दी जाएगी। कौन सी स्कीम के अंडर? नवोधन स्कीम के अंदर। तो नवोधन स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस नेटवर्किंग। राइट। नेक्स्ट है डिफेंस स्पेस एजेंसी इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज। पहली है ये, पहली स्पेस एक्सरसाइज है। नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ये पहली स्पेस एक्सरसाइज है। फर्स्ट टाइम, पहले कभी सुना है स्पेस एक्सरसाइज? नहीं, हमने कभी सुना भी नहीं है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस मोस्टली होती है। तो ये पहली स्पेस एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। अगेन नाम इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी ने इसको इनॉग्रेट करा है। किसने करा है? डिफेंस स्पेस एजेंसी ने इसको इनॉग्रेट करा है। पहली स्पेस एक्सरसाइज जिसका नाम है अंतरिक्ष अभियान। कहां से इनॉग्रेट करा गया है? न्यू दिल्ली से इनॉग्रेट करा गया है। इसमें ट्राई सर्विसेज पार्टिसिपेट कर रही है। हमारी जो ट्राई सर्विसेज है, ट्राई सर्विसेज में कौन आते हैं? हमारा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ट्राई सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसरो एंड डीआरडीओ। इसरो एंड डीआरडीओ दोनों मिलकर इसको रिप्रेजेंट कर रही है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 को। नेक्स्ट है वी कमलाकर राव। वी कमलाकर राव, रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। ये है हमारे वी कमलाकर राव जी। तो ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे? तो ये रिलेटेड थे मृदंगम से। कौन सा है? मृदंगम। ये इस तरह का होता है, ढोलक जैसा मृदंगम। तो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे? मृदंगम से। राइट। नेक्स्ट है मनोज मित्रा। मनोज मित्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस। अब ये क्या आता है? ये आता है ऑबिचुरी सेक्शन। जो रिसेंटली किसी की फेमस पर्सनालिटीज की जो डेथ होती है तो उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि हमने तो कभी मनोज मित्रा का नाम सुना ही नहीं है या वी कमलाकर राव का नाम सुना ही नहीं है। तो जो रिसेंटली न्यूज में है या उनकी डेथ हो चुकी है या उनको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कोई अवार्ड मिला है, तो उस केस में जो न्यूज में आते हैं उन पर्सन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राइट। तो ये ऑबिचुरी सेक्शन आ जाता है। एक पर्सन से न्यूज वाला सेक्शन होता है, तो उसमें जो भी पर्सन है जो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। राइट। तो मनोज मित्रा, इनकी भी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ये कौन थे? ये फेमस बंगाली एक्टर थे। मनोज मित्रा कौन थे? फेमस बंगाली एक्टर थे। नेक्स्ट है डॉक्टर नवीन रामगूलम। डॉक्टर नवीन रामगूलम ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? डॉक्टर नवीन रामगूलम ये बने हैं मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री के? मॉरिशियस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पिछले 6 महीने में, ज्यादा अगर नहीं आप कर सकते तो पिछले 6 महीने में जो भी नए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कंट्री के अपॉइंट हुए हैं तो उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। राइट। मॉरिशियस देख लेते हैं कहाँ पे है कंट्री। आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका की है। तो ये सारा का सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये मेडागास्कर अफ्रीका का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आ जाता है मॉरिशियस। मॉरिशियस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। इंडियन ओशियन में ये पड़ता है। नेक्स्ट है सियासिया ट्राइब। सियासिया ट्राइब कौन सी कंट्री का ट्राइब है? ये है इंडोनेशिया का ट्राइब। सियासिया ट्राइब कहाँ का है?
इंडोनेशिया का ट्राइब है। इंडोनेशिया कंट्री का नाम आया है तो देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया आ गया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। कैपिटल क्या है? जकार्ता। अब न्यूज क्या थी? न्यूज थी कि जो सिया ट्राइब है कहाँ पे पड़ता है? बटन आइलैंड पे है। इंडोनेशिया का जो बटन आइलैंड है वहां पे आता है ये सिया ट्राइब। तो हो क्या रहा था, ये जो सिया ट्राइब था इनकी जो लैंग्वेज थी वो ओरल थी, राइट। कोई भी रिटर्न में नहीं आती थी, कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं थी इनके पास, ओरल लैंग्वेज थी। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि इनकी जो लैंग्वेज है वो खत्म होती जा रही है। तो उसी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए ये जो लोग हैं सिया ट्राइब के, इन्होंने अब यूज करना शुरू करा है हैंगुल स्क्रिप्ट को। कौन सी स्क्रिप्ट? हंगुल स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी की होती है ना देवनागरी स्क्रिप्ट, तो वैसे ही ये कोरियन स्क्रिप्ट है, कोरियन अल्फाबेट से। हैंगुल क्या है, कहाँ की है? ये एक कोरियन स्क्रिप्ट है, कोरियन अल्फाबेट से हैंगुल। तो हैंगुल को अब ये यूज करेंगे अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। कौन से ट्राइब के लोग हैं? सिया ट्राइब के लोग हैं। तो हैंगुल कहाँ की स्क्रिप्ट है? अगेन क्वेश्चन बन सकता है। हैंगुल एक कोरियन स्क्रिप्ट है, कोरियन अल्फाबेट्स है जिनको सिया ट्राइब के लोग जो है वो यूज करेंगे अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेस स्टेशन नॉवल ऑर्बिटल। स्पेस स्टेशन नॉवल है जिसका नाम है ऑर्बिटल। स्पेस स्टेशन से रिलेटेड इसमें पूरा का पूरा बता रखा है इस नॉवल के अंदर। तो इसकी ऑथर का नाम क्या है? इसकी ऑथर का नाम है समांथा हार्वे। ऑथर कौन है? समांथा हार्वे। और इसके लिए इनको अभी रिसेंटली मिला है बुकर प्राइज। कौन सा प्राइज मिला है? बुकर प्राइज मिला है, राइट। तो किसके लिए मिला है? ऑर्बिटल के लिए। Next, who has been appointed as the executive chairman of NALSA, National Legal Service Authority। NALSA क्या है? National Legal Service Authority। National Legal Service Authority, ये है नालसा की फुल फॉर्म। तो नालसा को मिले हैं नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कौन है इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? ये है जस्टिस BR गवई। कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई बने हैं नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।